उत्तराखंड में विपक्ष लगातार बीजेपी की सरकार पर हमलावर है। पिछले कई दिनों से अंकिता भंडारी प्रकरण, किसान आत्महत्या मामले को लेकर आरोपों की राजनीति हो रही है और अब सांसद निधि पर सियासत हो रही है। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि किस तरीके से सांसद निधि खर्च का जो ब्यौरा है वो पूरी तरह से सामने आ चुका है। उत्तराखंड सांसदों की कंजूसी भी दिख रही है और आखिरकार कितना पैसा सांसद निधि से खर्च किया जा रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर 20% भी खर्च नहीं किया जा रहा है। तो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार किस तरीके की तस्वीरें रही। लेकिन आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इसको लेकर उत्तराखंड में सियासत जो है वो अब गरमाना शुरू हो चुकी है। सीधे रुख करेंगे पैनलिस्ट का और मुलाकात कराते हैं आपकी। आशीष नौटियाल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूकेटी के प्रवक्ता हैं दीपक रावत जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली जी जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश रमन भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और कमलेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। उत्तराखंड में कंजूसी और बाहरी राज्यों पर ये दरियादिली जो दिखाई जा रही है, आखिरकार क्यों? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में कंजूसी और बाकी राज्यों में दरियादिली दिखाई जा रही है। मुझे लगता है कि ये शब्द सांसदों के लिए ठीक नहीं है और क्योंकि हर सांसद सबसे ज़्यादा राशि अपने ही लोकसभा जो उनका क्षेत्र होता है, अपना संसदीय क्षेत्र होता है, वहीं लगाने का काम करता है। तो 90% वो पूरी जो धनराशि होती है, वो अपनी लोकसभा में लगाता है, अपने राज्य के लिए लगाता है, अपने प्रदेश की जनता के लिए लगाता है। लेकिन उसके बावजूद अन्य अगर कहीं से कोई उनको आवेदन मिलते हैं या कोई प्रस्ताव ऐसा मिलता है जो सामाजिक तौर पर लोगों के बीच में उनकी भावनाओं के अनुरूप कुछ कार्य करने होते हैं तो उसके लिए सांसद का पूरा अधिकार होता है। देखिए ये हम्म। आज से नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सांसद ने अन्य दूसरे राज्य में ठीक है। ये राशि लगा दी है। ये पहले से चलता है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में भी रहा। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने सोने की कारपेट, हीरे के यहाँ पर जो है रोड नाली बना रखे थे और उसके बाद वो लगाते थे। देखिए समस्याएँ उस समय भी रहती हैं और समस्याएँ आज भी हैं गाँव में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं हम्म। होंगी समस्याएँ, समस्याएँ होंगी। लेकिन जो सांसद की जो निधि है, उसका 90% वो अपनी लोकसभा में लगाता है, अपने क्षेत्र में लगाता है, अच्छा, 10% वो अन्य दूसरे राज्यों में ठीक देने है। का काम करता है ज़रूरत के कमलेश जी, हिसाब से। या तो कोई जैसे कोई रास्ते हो या कमलेश किसी जी, ठीक गाँव है। के लिए हो, शिक्षा के लिए हालिया हो, आंकड़े समाज अगर के देख लिए लिए हो। जाए कमलेश जी, हालिया आंकड़े देख लिए जाए तो आपके सामने भी वो रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 20% कुल मिलाकर खर्च किया जा रहा है सांसद निधि से। यानी कि अगर देख लिया जाए कि अगर 50% भी सांसद धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो यानी कि तो उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं, उनके संसद क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ते हैं, तो वहां से तो सारी समस्या दूर होगी। नहीं, इसलिए नहीं, मैं बजट थोड़ा-सा ही जब आपको खर्च मैं नहीं हो बता पा दूँ रहा है थोड़ा-सा तो यानी कि वो मैं सारी थोड़ा-सा आपको समस्याएं बता खत्म हो दूँ, चुकी हैं। आपने कहा अब कि 20 उत्तराखंड की 20% समस्याएं जो खत्म तो है सीधे लोकसभा दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कहा कि 20% यहाँ जो है नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर तो पैसा सारा वापस हो जाएगा ऐसे में तो। ऐसा तो नहीं है कि सांसद अपना पैसा वापस करना चाहेंगे। जो जैसे क्षेत्रों के प्रस्ताव आते हैं जैसे लोगों के आवेदन आते हैं क्योंकि हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में लोग होते हैं, हमारे प्रधान होते हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख होते हैं, विधायक होते हैं और भी जो सामाजिक संगठनों के लोग होते हैं, सब अपना प्रस्ताव देने का काम करते हैं और उसको सांसद निधि को देने का काम करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार ऐसा हो गया कि कहीं पर 10% की राशि लग गई और उसमें इतना हा-हुल्ला हम्म। मच गया। पहले से मैं अगर कांग्रेस के कार्यकाल की बात करूँ तो कांग्रेस के सांसदों ने भी दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर अपनी धनराशि देने का काम किया। अगर कहेंगे तो मैं सूची भेज दूँगी आपको। यहाँ तो 2002 से लेके और कमलेश जी, 5 तक दिक्कत ये नहीं है कि बाहरी राज्यों को दिया जा रहा है। दिक्कत ये है कि मैं पहले आपको अपने पूरा घर में बता नहीं रही हूँ देखा ना। जा रहा है। नहीं, हमारे घर में भी देखा जा रहा है। हमारे घर में कौन-सा विकास ऐसा है जो रुक रहा है मुझे बताइए? कहाँ पर अरे ऐसा ऐसी चीज़ है जो रुक कमलेश जी, गई है, यानी कि काम तो नहीं हो सारी रहा है? समस्याएं खत्म कोई हो गाँव चुकी है। हो ठीक सकता है, है देखिए कोई समझ क्षेत्र गई ऐसा मैं, हो सकता समझ है गई। जहाँ पर आती अगर हूँ। कोई कारण नहीं किसी कारण से विकास नहीं पहुँचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा और सांसद का पूरा कर्तव्य है कि वो अपनी जो धनराशि है उसको अपने ही क्षेत्र में ज़्यादातर लगाने का काम करे। ऐसा नहीं है कि वो पूरी धनराशि उठा के किसी अन्य दूसरे राज्य में दे रहा है। पर कहीं न कहीं से क्योंकि अन्य राज्यों में भी तो हमारे लोग बसते हैं। उसका भी तो उत्तराखंड के गए प्रावधान हुए है, लोग बसते हैं, प्रावधान है। दिल्ली में बसते हैं, प्रावधान उत्तर से ऊपर प्रदेश में तो बसते उठकर हैं। नहीं जाया जाएगा ना। लेकिन उस हिसाब से खर्च भी हो देखिए रहा है। ये नियम है, मैडम ये बिल्कुल, नियम है। वही मैं आपने बोल कहा रही हूँ, संविधान से नियम के ऊपर नहीं तहत वाक़ई में नहीं प्रावधान भी जाएगा, है कि संविधान से ऊपर कितने कोई तक की नहीं जाएगा। राशि खर्च की जा सकती है। 50 लाख रुपए तक की राशि खर्ची जा सकती है। प्रावधान है, ये मैं नहीं कह रही हूं, कानून के अंतर्गत ये जी, प्रावधान है। 50 लाख रुपए तक की राशि सांसद खर्च कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन क्या देखिए, वो जो इसको मुझे बाकी लगता बची है ना हुई कि राशि एक है राजनीतिक जो उसका तोड़-मोड़ सही कर रखा तरीके गया से है, एक उपयोग हो पा रहा है राजनीतिकरण जो प्रदेश उसको की देने का तरक्की में, काम हो रहा ये है। एक अपने आप में चिंताजनक सवाल बन चुका है जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। आशीष जी हमारे साथ हैं। नहीं, नहीं, आशीष जी, अगर जानना कहीं चाहूंगे, आपको कमियाँ विपक्ष लगती है तो लगातार आप इस मुद्दे प्रस्ताव पर दीजिए सवाल उठा रहा सांसद है। को। आऊंगी कमलेश जी आपके पास और आंकड़ों के साथ आऊंगी अभी। ठीक है आशीष जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी तरफ से भी। मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने भी सत्ता की मलाई चखी हुई है, तो अंदाजा तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। सांसद निधि का पैसा किस तरीके से खर्च होना चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देख लिया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नहीं कर पा रही है? देखिए निशी जी, एक कहावत है, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने। तो यही भाजपा वाले हाल है। उत्तराखंड का हाल बेहाल है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं, स्कूलों में देख लें, प्लास्टर नहीं हो पा रहा है, इतने बुरे हाल हैं। हर जगह समस्या ही ये जो हॉस्पिटल से बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो स्ट्रेचर नहीं है खींचने वाले, इतने बुरे हाल हैं। पर ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो पहले दूसरे को देखना है क्योंकि वहाँ भी हमारे लोग रहते हैं। अरे अगर हम वहाँ हमारे लोग रहते हैं तो उनके लोग भी तो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ कितना खर्च कर रहे हैं। तो पहले तो इस बात को समझना होगा। अगर आपका पूरा विकास हो चुका है तो बात अलग है। अब अभी बात हो रही थी कि 20% ही खर्च कर पा रहे हैं, बाकी तो खत्म लैप्स हो जा रहा है। तो भैया 20% क्यों खर्च हो रहा है? इसका कारण है क्योंकि इनके सांसद आम जनता से मिलना ही नहीं चाहते। अगर आप मिलेंगे तो आपको समस्याएं आएंगी। कई लोग ऐसे हैं बेचारे बीमार हैं और वो बीमारी के कारण दम तोड़ दे रहे हैं, उन पर व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही है, आर्थिक सहायता भी होती है, ये लोगों के पास पैसा है तो किसी भी तरीके से मदद की जा सकती है। पर आपने अपने घर में पूरा आपने हरा चश्मा पहना हुआ है, आपको यहाँ विकास ही विकास दिख रहा है और आप दूसरे राज्यों में विकास नहीं दिख रहा है। अरे डबल इंजन की सरकार क्यों है भाई? अगर आपने यूपी में पैसा दिया तो यूपी में तो वहाँ मुख्यमंत्री आपके ही हैं, आप उन्हें फोन करके पूछते भाई क्या दिक्कत है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो पा रहा है भाई? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उसके अंदर अगर नहीं हो पा रहा है, आजकल उत्तर प्रदेश में मिल कल एक बड़ा मीडिया में चल रहा है, वो चूहे दौड़ रहे हैं अस्पतालों के क्या हाल करके। इन भाजपाइयों ने हर जगह रेड मारी है, चाहे जहाँ हो। भाई इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ सोचता नहीं है, और हिंदू मुस्लिम भी सोचना अच्छी बात है, पर हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं उनको आप अपमानित करने का काम करें। मतलब धर्म के नाम पर भी आप जो है हिंदू धर्म के भी नहीं बन पाए। आप कहते हैं राजनीति जरूर हिंदुत्व की करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं उनको आप बताएं, गंगा स्नान के लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया परमिशन लेके आओ, नहीं तो नहीं आ सकते। तो आप कहाँ चले गए हैं? आपका घमंड कहाँ चला गया है? आपकी तानाशाही कहाँ पहुंच रही है? आप देखें ना, आप मार रहे हैं, साधुओं की चोटी पकड़ के मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, जूता मार रहे हैं। तो यही भाजपा का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो हनुमान जी को पतंग में उड़ा रहे हैं। बताइए, कोई अगर मोदी जी को पतंग में उड़ा दे कैसा लगेगा? किसी के पिताजी को कोई पतंग में उड़ा दे कैसा लगेगा? हमारे आप भगवान को पतंग के तौर पे उड़ाने का काम करें। अगर ये काम किसी और ने किया होता तो भाई उसका तो जीना ही है मुश्किल हो जाता, पर यहाँ तो प्रधानमंत्री ने किया है तो उनके लिए तो सब जायज है, उनके लिए सब कुछ माफ है। इन्होंने कितनी हत्याएं करा रखी हैं किसानों की, कितना मतलब हत्यारे हैं ये लोग। और आज आप देखें, अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इनको यहाँ दिख रहा है कि बहुत विकास हो गया। यहाँ इतने बुरे हाल है, उत्तराखंड अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहा है, उपनल कर्मचारी हो कोई और हो, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, और आप दूसरे राज्य में पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, आप लगता है अखबार नहीं पढ़ते, यहाँ पे बिना अखबार पढ़े आ रहे हैं। रोज पढ़ा करो जितने से। अरे अस्पतालों में तनख्वाहें नहीं मिल पा रही है, शिक्षकों को एडेड स्कूल में तनख्वाह नहीं मिल पा रही। गूगल में देख लो ना, मैं यहाँ पे क्या इस पर चर्चा करूँ, गूगल में देख लो कहाँ का तनख्वाह नहीं दे पाए। रोज अखबार में आ रहा है, ये उपनल कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, दूर हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, ये शिक्षा विभाग में शिक्षकों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। और आपको बता दें, क्या बता दें, बताएं, आप पढ़ते नहीं हो अखबार को? जरा पढ़ो, जरा इस चश्मे हरे वाले चश्मे को हटाओ और असली चश्मे से असली चश्मा लगाओ। उस चश्मे को हटाओ जो भाजपा का चश्मा, उसमें तो आपको उजाला उजाला दिखेगा। शंकराचार्य को अपमानित किया, आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि वो आपके भाजपा ही थे। अरे शर्म करो भाई, आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, तो हिंदू धर्म के जो रक्षक होते हैं वो तो शंकराचार्य होते हैं, आप उनको मारने का काम कर रहे हैं। अरे क्यों ना पहुंचाए भाई? तो आपको बोल तो दिया, अब आपको अंधेरा दिख ही नहीं रहा है, आपको उजाला दिख रहा है। अरे भैया, पाप की सीमा होती है। भाजपा ने इतना पाप कर दिया, इतना पाप कर दिया, हर जगह इनका पाप देखे। और जब आप हिंदू धर्म के भी नहीं हुए तो किसके होंगे? चलिए, हमने तो पाप कर दिया था, आपने तो पुण्य किया था ना। करा है ना पुण्य, तभी तो बेच रहे हैं हमारी संपत्तियों को, तभी बेच रहे हैं। पुण्य तो है जो आज हमारी कांग्रेस की बनाई संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। देश को सुरक्षित संभालने का हमने काम किया। अरे अमेरिका लात मार रहा है, रोज शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किस तरह हमारे साथ बर्ताव हो रहा है अमेरिका के अंदर।
बांग्लादेश में हमारे साथ क्या लेकिन बर्ताव हो रहा आशीष है, जी, आपने अभी हर जिस जगह लोगों मुद्दे को पर मरवा हम दिया लोग चर्चा और कर कह रहे रहे हैं, हैं मैंने सरकार कहा की ना, मदद उसी कर मुद्दे पर रही है। बात कहा कर अरे रहे हैं। भैया इतना कुछ है, इन भाजपाइयों को बोलने के लिए हमारे आशीष पास जी, इतना कुछ मुद्दे है बहुत कि सारे 1 हैं। घंटा कम पड़ जाता है। बिल्कुल। मुद्दा है ना ये सांसद निधि का जो आपने मुद्दा बताया और जिसमें हम बैठे हुए हैं, भैया आप बताए ना, आप पैसा बाहर भिजवा रहे हैं, क्या हमारे यहाँ पूरा विकास हो गया? माला राजलक्ष्मी तो कहीं मिलती नहीं है, वो तो बाहर ही बैठी है, बाहरी लोगों के लिए कर रही होंगी। अरे पहले अपने भाई राज्य की जाइए ना, जनता आप को उनके देखो घर भाई, पे अरे क्यों नहीं कहाँ जाते गए? मिलने के लिए? मिलेंगी तो वो बातें ठीक तो है कहाँ आशीष आपसे जी, नहीं आप मिलेंगी, जाओ, ठीक है हमें आशीष जी, छोड़ो, आपसे नहीं आती हूँ मिलेंगी। आपके पास, इस प्रकार के दीपक जी के तानाशाह पास लोग हैं। आती हूँ, लेकिन उससे पहले दीपक जी देखिए, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, और यही सियासत जो है वो बाहर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, उत्तराखंड की राजनीति में, सिर्फ इस डिबेट में नहीं। और आखिरकार इस राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में ये मुद्दा बेहद चिंताजनक है? देखिए, चिंताजनक तब हो जाता है जब आपकी रिपोर्ट कह रही हो कि यहाँ के सांसद 20% भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं और वनस्पत उसके दूसरे राज्यों को सहायता दी जा रही है मूलभूत सुविधाओं के लिए, जल निकासी के लिए, भवन निर्माण के लिए, दूसरे कार्यों के लिए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धोखा किया है यहाँ के मतदाताओं के साथ, और धोखा कर रहे हैं यहाँ के मतदाताओं के साथ, उन मतदाताओं के साथ जो सुदूर प्रांत में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वालों ने आंख बंद करके एक तरफा वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, लगातार 2-2 बार जिता के भेजा है, और आज उन्हें पता चलता है कि उन जो सांसद निधि उनके ऊपर खर्च होनी चाहिए थी, वो दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए खर्च हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खर्च हो रही है निशी जी, तो वहां के 80 जो सांसद है वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर हरियाणा में सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है यहां के मतदाताओं के साथ, जिन्होंने लगातार आंख बंद करके उनको वोट डाला, लगातार जिताया है। विषय क्या है? विषय यह है कि आप छुपना चाह रहे हैं उस नियम से कि खर्च करना जरूरी होता है। किसने कहा खर्च करना जरूरी होता है? मैंडेटरी है क्या कि 10% आप खर्च करेंगे? 50 लाख आपने खर्च करना ही करना है? कहां लिखा है? कौन से संसदीय बुक में लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, हर सांसद को खर्च करना है, इस पैसे को किसी और प्रदेश में देना है? कहां लिखा हुआ है? खाली बेवकूफ बना, जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है इस बात को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या इनका नेतागण हो। लिखा हुआ है कि आप कर सकते हैं यदि कहीं आए। हमारा मानना सिर्फ ये, क्या हमारी राज्य की समस्याएं समाधान हो गया है? क्या हमारे जिन संसदीय क्षेत्रों से वो सांसद चुने गए हैं, क्या वहां की समस्या निदान हो चुका है? अगर सब चीजों को निदान हो चुका है, अगर उनकी समस्या को निदान हो चुका है, तो बताइए मुझे, मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री की जिस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि 50 लाख खर्च कर सकते हैं, 2016-17 से हर सांसद को एक गांव गोद लेना है, आदर्श गांव बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी सांसद हैं, पिछली बार जब जीत के आए थे, जिन्होंने दोबारा रिपीट करा है, इनके वो आदर्श गांव के नाम बता दीजिए, प्रवक्ता बताएं और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं। अब दोबारा जब वो जीत के आ गए हैं, उनको बताइए उनके कौन से आदर्श गांव हैं। 5 साल में 5 आदर्श गांव तो बनाए जा सकते हैं, और प्रधानमंत्री ने तो एक गांव बोला था, उनकी लिस्ट दे दीजिए ना, हम मान जाएंगे कि आपने अपने प्रधानमंत्री की बात को सुनते हुए, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को मानते हुए आपने आदर्श गांव गोद लिए और उनको आदर्श बना दिया। एक गांव गोद लेने की बात प्रधानमंत्री ने करी थी ना, लाल किले की प्राचीर से करी थी। आप बताइए, उनकी लिस्ट दीजिए। विपक्ष को अगर चुप कराना है तो मुख्यमंत्री जी से बोलिए कि जितने सांसद हैं उनकी लिस्ट दीजिए, सांसदों को बोलिए कि उनकी लिस्ट दीजिए। जब से वो लगातार सांसद बने हैं, 2016-17 की वो है घोषणा कर रखी है, और हर सांसद को लेना है गोद। वो 2016-17 से आज 10 साल होने को आए हैं, 2026 में आ गए, कम से कम 10 गांव की लिस्ट दे दीजिए और बताइए कि इन सांसद ने ये आदर्श गांव लिया था। अब हमारे पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, तब हम दूसरे राज्य के लोगों की सहायता कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? किसने कहा? हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपके खुद के घर में समस्याओं का अंबार लगा हो, जब आपके खुद के घर में लोग रोजगार के लिए तलाश कर रहे हो, लोग स्वास्थ्य की तलाश कर रहे हो, स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हो, लोग अब रोजी रोटी के लिए तरस रहे हो, तब आप इस बात को कहेंगे? आप हर घर हर जल का नियम जो आपने कानून बनाया है, ये जो आप वो प्रयोजन लेके आए हो, क्या आपको पता है कि गांव में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा नलों में, और आप दूसरे राज्यों के लिए निकास, उसके लिए जल के लिए पानी दे रहे हो? तो ये विरोधाभास है। ये भारतीय जनता पार्टी का छदम चेहरा जो है वो नजर आ चुका है। जो राजनीतिक रूप से कालनी भी है ना, जो भगवा वस्त्र धारण करके राजनीतिक रूप से बेवकूफ बनाती है, भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, दीपक रावत जी ने बहुत सटीक बात करी, और इसी से जुड़ा सवाल प्रेम पंचोली जी आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, जब एक तरफ ये सांसद निधि का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च किया जा रहा है, यूपी हरियाणा की हम लोग बात कर रहे हैं,
तो दोनों ही अगर राज्यों की बात कर ली जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वहां पर सांसद सहयोग करते हुए अपनी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वहां के सांसद, वहां की सरकार क्या सक्षम नहीं है? ये तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर सवाल पैदा कर रही है कि वहां पर हमारा पैसा खर्च हो रहा है, यानी कि दूसरे राज्यों को हमारे पैसों की जरूरत पड़ रही है, हालांकि खुद अपनी स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा और कि वहाँ भी हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, जहाँ ये सांसद निधि गई, जितना मैंने आज दिन भर इसको पढ़ा, वहाँ उस मोहल्ले में और वो लोग एक भी उत्तराखंडी नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर करी, वो एक भी उत्तराखंडी नहीं है जिसको ये सांसद निधि गई। मैं एक उदाहरण कर दे करके मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि भाजपा हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियाँ हो, मैं उत्तरकाशी से आता हूँ और उत्तरकाशी का एक गांव है बौन, जिसको हमारे सांसद, जो मेरी भी सांसद है, मैं उन्हीं का वोटर हूँ, माला राजलक्ष्मी शाह जी ने उस गांव को गोद लिया, सांसद गांव जिसको बोलते हैं। उस गांव में अवेलेबल सब कुछ, सारी सुविधा है, उस गांव को गोद ले लिया। लेकिन कभी भी सांसद साहिबा ने कभी ये नहीं बताया कि मैंने अपनी निधि से बौन गांव में फलाना काम करवाया है। उस गांव को मॉडल गांव बना सकते थे, वहाँ का पंचायत भवन हाईटेक हो सकता था, क्योंकि सांसद, जब आप इधर इस तरह से पैसा बाहर की तरफ बांट रहे हो तो आप अपने जिस गांव का आप गोद ले रहे हो उसको भी तो आप सस्टेन और उस तरह से उसको आप डेवलप भी कर सकते हैं। उस गांव में आज उस गांव में पानी, जल जीवन मिशन का पानी वहाँ के लोगों ने झगड़ा करके तब ला पाया जब माला राजलक्ष्मी शाह ने उस गाँव को छोड़ा। ये उत्तरकाशी मुख्यालय से मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर दूर है वो। सड़क भी गई वहाँ बड़ी मुश्किल से। कभी हमारे सांसद महाराज ने ये नहीं सोचा कि उस गांव की सड़क को मजबूत कर दूं, उसका डामर कर दूं। अभी उसकी सड़क का डामर अब होने वाला है। अभी बहुत कच्ची सड़क है, बौन पंजाला, पहले बैकवर्ड इलाका आता था, वो सड़कें बन गई वहाँ पर। एक भी काम एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं करता उस गाँव का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि माला राजलक्ष्मी शाह जी ने इस तरह का आज क्षेत्र में कभी आज ने, मैं इसलिए कहता हूँ मैं वहाँ का हूँ, मैं वोटर्स हूँ, ये तो मैं भी कह सकता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट को किनारे कर दूँ थोड़ी देर, तो मैंने देखा है वहाँ पे। उसके बाद हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, मैं 3 स्कूलों का उदाहरण दूंगा। रुद्रप्रयाग में एक स्कूल है जहाँ जो भंडारी, सुरवीर सिंह भंडारी करके एक टीचर है, जो स्कूल बिल्कुल बंद हो गई थी, वो वहाँ आए, उन्होंने स्कूल को डेवलप किया, अपने जेब से खर्च लगा करके। ग्रीन कॉन्सेप्ट वाला जो स्कूल है ना, वो सरकारी स्कूल उन्होंने डेवलप किया। सारे दुनिया के लोग उनको देखने जाते हैं वहाँ। लेकिन एक भी पैसा विधायक निधि, सांसद निधि से उस स्कूल पे नहीं गया। वो अपने जेब से, पेरेंट्स से, स्कूल बंद हो चुकी थी, गांव में घर घर जा करके बच्चों को वहाँ लाया। मॉडल स्कूल है हमारे उत्तराखंड के, लेकिन एक भी माला राजलक्ष्मी शाह जैसे सांसद ने वहाँ 1 लाख पैसा नहीं दिया। इसी तरह एक स्कूल नैनीताल में है, जो हमारे एक साथी हैं वो उस स्कूल को चलाते हैं, वो भी एक मॉडल स्कूल है। उस टीचर को डिग्री कॉलेज से लेकर के तमाम स्कूलों में उस टीचर को बुलाया जाता है। उस स्कूल में भी 1 लाख पैसा किसी सांसद, किसी विधायक ने नहीं दिया। इस स्कूल को देखने देश और दुनिया के लोग आते हैं, यहाँ तक कि जो सरकार के लोग हैं वो भी उस स्कूल को दिखाते हैं कि ये है हमारा स्कूल। तो प्रेम पंचोली जी जाता कहाँ है फिर ये सांसद निधि का एक पैसा? स्कूल में और उत्तरकाशी का बताऊंगा, जब सही जगह लग नहीं पा रहा है तो। जिस स्कूल को मैं, उत्तरकाशी की स्कूल है चंदेली, उस स्कूल का चंदेली प्राइमरी स्कूल है, और मेरा क्लासमेट वहाँ प्रिंसिपल है। तो वो उस स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल को, मतलब जो साइंस कांग्रेस होती, नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल सारे पुरस्कार मिल चुके हैं बच्चों को। ठीक है। लेकिन 1 लाख पैसा सांसद निधि का और विधायक निधि का नहीं गया। ठीक है, जो स्कूल बंद हो रही है, मैं बंद हुए स्कूल की बात करूंगा तब तो ये नाराज हो जाएंगे सब लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो महारानी जी हैं, मैं तो कहता हूँ महारानी जब रही होगी बेचारी तब रही होगी, आज भी महारानी के रूप में आओ, लेकिन महारानी के रूप में आओ, डोलाए पालकी में आ जाओ, पर फील्ड में तो आ जाओ। आजकल डोला आपको पास सांसद निधि है, 4 रख लो, उनको दे दो। उत्तराखंड के लोग होंगे, वो क्यों देना हरियाणा में, सांसद निधि से दे दो पैसा उनको। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कह रहे हैं कि नियम है, नियम ये नहीं कि आप सांसद निधि आंख बंद करके जो चाहो रेवड़ी की तरह बांटो। नियम तब है कि क्या जरूरी है हरियाणा में या देश के किसी कोने में, क्या जरूरी है कि जो देना चाहिए। आपने भी खजान दास जी का वक्तव्य सुना, उन्होंने पहले तो ये बोला कि नियम है, बाद में ये बोला कि पहले हमारी जरूरत है। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने बोला है। तो हमारे कहने मतलब जब हम अपने सांसद निधि से पूरा विकास कर देंगे, और बहुत जरूरी, बिल्कुल बहुत जरूरी होगा, जरूरी भी उसमें नॉर्म से उसमें लिखे हुए, उसमें नॉर्म से लिखे हुए,
तो उस नॉर्म्स के अंदर अगर उन्होंने दिया होगा। अब ये वो कह रहे तो है वहाँ कि आवश्यकता पड़ने पर बहुत जरूरी नहीं है कि आपको Mandatory नहीं खर्चना है। ही खर्चना मैंडेटरी है। नहीं है। हाँ, वो वही जरूरी मैं बोला, नहीं है। वही बात मैंने बोली, वो एक मैंडेटरी नहीं नियम है है। कि देना ही देना है। हाँ, तो ठीक ये है, सारे कई ठीक एग्जाम्पल है। इस पर देखिए बहुत लंबी चर्चा होगी और सवालों का जखीरा तैयार हो जाता है, क्योंकि एक तरफ सांसद निधि के जो पैसे हैं वो कैसे खर्च हो रहे हैं और जो खर्च नहीं हो रही है उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। आखिरकार क्या उनको सिर्फ और सिर्फ खजाने के रूप में रखा जा रहा है और आखिरकार उन पैसों का क्या होगा? क्या उत्तराखंड की प्रगति के लिए उन पैसों का इस्तेमाल होगा भी या नहीं होगा? सांसद निधि खर्च पर जो सियासत चल रही है उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। कमलेश रमन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। कमलेश जी, आपके पास ही आना चाहूंगी सीधे। देखिए 2025 में प्रदेश आपदाओं से त्रस्त था, ये बात आप भी जानती हैं, लेकिन अगर 25 की ही रिपोर्ट निकाल ली जाए तो 20% जो है पैसा खर्च किया गया है। आखिरकार जब पूरा प्रदेश इतनी बड़ी आपदा में जूझ रहा है और जहां उन पैसों की बेहद जरूरत थी, केंद्र से हमें पैसा लेना पड़ रहा है, हमें पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी आवश्यकता मूलभूत सुविधाओं की थी और बेटरमेंट की थी तो वहां सांसद निधि का पैसा खर्च हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों खर्च नहीं हो पाया? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा सांसद निधि का पैसा खर्च होना चाहिए और उन्हीं सामाजिक कार्यों में लगने चाहिए, उसी विकास कार्य में लगने चाहिए जिसके लिए वो सांसद निधि का पैसा आता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्यों नहीं खर्च हुआ। देखिए हर सांसद ये देखता भी है और समझता भी है और जितने प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्तावों को लेकर के वो अपना कार्य करने का काम करता है। अभी हमारे पंचोली भाई साहब ने कहा और उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीजें बताने का काम करा कि फलाना स्कूल जो है ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, उनके गांव में ऐसा हो गया। और क्योंकि वो तो वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, दसियों बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलते होंगे, दसियों बार वो सांसद जी से भी मिलते होंगे, विधायक से भी मिलते होंगे। तो कितनी बार पंचोली जी ने ये सारी समस्याओं के अंबार की एप्लीकेशन या प्रस्ताव बना करके सांसद को या विधायक को दिया होगा। ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि हम चैनल पे बैठकर तो बहुत बोल देते हैं कि यहाँ वो कमी रह गई, वहां वो कमी रह कमी तो गई, मैंने ऐसे हो गया, ऐसे होना चाहिए गलती था। पंचोली जी लेकिन की हम है, अपना कर्तव्य आपकी कितनी नहीं बार है। निभाते हैं। हम गलती अपने पंचोली जी कर्तव्य की को है, पंचोली ये जी सही की है। गलती है। कि हम बहुत बड़ी प्रस्ताव गलती है लेकर पंचोली जी की। कमलेश जी, कमलेश जी, विधायक की गलती नहीं कमलेश जी, है, आप सांसद की गलती नहीं है, मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, पंचोली जी की गलती है। देखिए, ठीक है, रुकिए। बिल्कुल नहीं, सही, नहीं, मैं बहुत गलती गलत नहीं किया कह- पंचोली जी ने। मैं गलती कमलेश नहीं जी, कह रही 3 हूँ, स्कूलों के मैं नाम ले ये लिए, कह रही हूँ। वो भी अरे भाई, सांसद के। मेरे भाई अच्छा, तुम्हारे चल रही है, ज्यादा मदद नहीं चिल्लाने कर से रहे। कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया पंचोली जी गलती करी आपने। कुछ नहीं होगा। रुकिए दीपक रावत जी, आप वो लेकिन बात कमलेश आराम जी से भी कर सुनिए। सकते हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी गलती करी है। कमलेश जी सुनिए जरा, कमलेश जी सुनिए सुन जरा, लीजिए। सुनिए। आप ही लोगों पंचोली ने जी को पछतावा ये हो रहा है ठाना अपनी था। गलती का। एक मिनट, हो रहा है। एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए। कमलेश जी, कमलेश जी, आप ही की सरकार के अरे द्वारा ये पछतावा हो रहा है, पहल किया बंदी, गया आपकी था। बात को सुनकर। दीपक रावत जी, मुझे सवाल लेने दीजिए, सुनिए जरा। कमलेश जी जरा ध्यान से सवाल सुनिएगा मेरा। रुकिए, रुकिए, मैं आपको जी, पूरा बताइए। समय दूंगी, लेकिन मैं एक सवाल ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आप ही लोगों के द्वारा ये कदम उठाया गया था, बहुत ही सराहनीय कदम था कि सांसद प्रत्येक गांव को गोद लेंगे, बिल्कुल जितनी उनकी क्षमता है उस अनुसार वहां पर पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाएगा, वहां पर जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जाएगा, वहां पर वो मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। ये आपका अभियान था या नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। इसके तहत आखिरकार क्या कुछ प्रगति हुई है? और अभी 8 सांसद मौजूदा स्थिति में हैं, क्या अभी तक प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ा है? वो सांसद निधि आखिरकार 8 सांसद अगर मिलकर खर्च कर दे पूरे प्रदेश में, क्या लगता है अभी तक प्रदेश की स्थिति बदलती या नहीं बदलती? नहीं, आपको क्या लगता है कि सांसद पैसा खर्च नहीं करते? नहीं हो रहा है ना, अगर तभी तो पैसा बड़ा खर्च नहीं सवाल है। करेंगे तो वापस 50% नहीं भी जाएगा पैसा खर्च नहीं हो क्या रहा वो है। पैसा लगता वापस नहीं जाएगा? है। वो डंप नहीं हो रहा है। क्या वो पैसे की जो हमारा जो निधि मिलती है क्या वो खत्म नहीं हो जाएगा? और तो आपने ऐसे ही कहा कुल कि मिलाकर गाँव अगर जो यूनियन लेके टेरिटरीज और स्टेट्स की पोजीशन मिला ले तो 36 में से 24वें स्थान पर क्यों है हम? भाई आप मुझे भी तो बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? बिल्कुल आपको मौका आप बातों दूंगी। को भी बड़े आराम से सुनती है, लेकिन मेरे बीच में बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सत्ता पक्ष को बोलने ही नहीं देते आप। बिल्कुल बिल्कुल भी दूसरा आपको मैं आपने पूरा कहा मौका कि दे रही गाँव- हूँ कमलेश जी, पूरा मौका दे रही हूँ और मैं अब आपको ही अब सुनूंगी आप आज। रुकेंगी तब ना, अब आप रुके तब तो मैडम। आपने कहा कि जो अरे गाँव निशी है, जी, जो गाँव लिए थे आप ऐसे सवाल मत पूछिए ना जिसका जवाब नहीं है उनके पास।
देखिए जो हमारे गांव है, मैं अभी आपके पास लिस्ट भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी आपकी। दीपक भाई ने भी सवाल करा था कि जो हमारे गांव है कितने हुए। देखिए हमारा रायपुर में एक गांव है बहुत पुराना, क्यारा। अब आप जाके देख लीजिए उसकी रोड की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। अब आप जाके देखिए जहां पर लाइट के खंभे नहीं पहुंचते थे वहां तक लाइट के खंभे पहुंचे राजधानी हैं। से कितनी दूर है? साइड रोड जो हमारी महिलाएं, जहां पर हमारी महिलाएं जो है अरे राजधानी से होम कितनी स्टे दूर है? चला करके अब काम 10 साल करते में थे, सिर्फ वो क्यारा बहुत बना रखा है आप अच्छा लोगों ने। मुख्यमंत्री जी ने 10 उस साल गांव में को क्यारा, संभालने दूसरे का गांव का काम नाम किया है। बताइए, दूसरे गांव का नाम अरे बताइए। भाई मेरी बात तो सुनो, भाई मेरी बात तो अरे सुनोगे या बताइए ज्यादा ना दूसरे चिल्ला गांव का रहे हो नाम। यूकेडी जी? अरे भाई यूकेडी के भाई, इतना चिल्लाने से तुम्हारा एक पार्षद भी नहीं आता। आप बेच अरे बेच मेरे बच्चे पार्षद वाले से क्या हो रहा है? क्या हो गया आपको? चिल्लाने से अरे इतना मत भ्रष्ट हो गई क्या चिल्लाने भारतीय से जनता बात पार्टी नहीं के आएगी। थोड़ा नेताओं की पेशेंस और रखिए, थोड़ा प्रवक्ताओं पेशेंस की? रखिए। आप जो रुक अरे जाए। बुद्धि हरण हो गई अपने आपकी। गाँव है, दीपक जी रुक जो क्या हो गया जाइए, आपको? सुन लेने दीजिए, सुन लेने अरे दीजिए। यूकेडी के पार्षद से दीपक रावत जी रुक जाइए। सांसद निधि का क्या लिंक है? दीपक रावत जी सुन लीजिए, जवाब देना नहीं आता है तो जवाब तो सही दीजिए। रुक जाइए दीपक रावत जी, सुनने भाई, दीजिए पहले। आप जो ओछे चले जो कूदते ज्यादा है ना, मुझे अरे लगता है जवाब भाई तो थोड़ा सही दीजिए, पेशेंस जवाब रखा देना करो। नहीं आता तो सीख लीजिए, अरे पढ़ भाई लीजिए। आपको हम पूरी लिस्ट भेज यूकेडी दीजिए के गाँव की। पार्षद का आप सांसद गाँव निधि में से क्या जाके मतलब? देखो, आप देहरादून में कुछ बैठे नहीं बोलना हैं, था, आपको पढ़ाई तो चुप तो अपने रहिए। बच्चों की देहरादून में चाहिए। पंचोले आपको जी, शिक्षा पंचोले अपने जी, बच्चों की पंचोले जी देहरादून में माफी चाहिए। मांग रहे हैं थोड़ी देर में आपको आपसे। बात अपने गलती देहरादून कर दी में उन्होंने, चाहिए। और बात 3 आप गाँव का गाँव नाम में लेकर जाते हैं, आपसे। आप गाँव में जाते हैं कभी? और कितनी आप बेशर्मी गाँव से में आपने जाते हमको हैं? कह दिया गाँव में कि जाकर आप के जितनी बार भी शहर गए हो में आके मुख्यमंत्री से यूकेडी को मिलने, मिलता है। आपने क्यों नहीं ये बात भाई, रखी? कूदने का वादा नहीं रखते हो। कोई जवाब नहीं है कूदने का भारतीय वादा जनता नहीं पार्टी के रखते हो। प्रवक्ता के रुक पास। जाइए दीपक रावत जी, कोई जवाब नहीं है आपके उन्हें पास। अपने समय पर बोलने धोखा दीजिए। दिया है आपने आप राष्ट्रीय अपने जनता समय के पर साथ। बोलिएगा। दीपक धोखा रावत जी, दिया है। आप अपने समय पर बोलिएगा, आप अपने समय पर बोलिए दीपक रावत जी, उनको सुन लेने नहीं, दीजिए। आप बदतमीजी करेंगे और जोर जोर से चिल्लाएंगे। धोखा और दिया आपके है जवाब जनता का उत्तराखंड दीपक के रावत जनता जी, को। भारतीय जनता सुन पार्टी लीजिए। उनको चुप कराइए। आप क्या बोल रही है वो? नहीं चाहते, आप सिर्फ अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं दीपक जी। यूकेडी के नेता, अरे जनता की आप मतलब की केवल बात अपने यूकेडी से मतलब की कहा, बात सुनना चाहते जनता की हैं। मतलब आप की बात जनता दीपक की रावत जी, मैं आपको पूरा आप समय जनता दूंगी, की लेकिन में बीच कोई में बात करके इंटरप्शन नहीं नहीं देते। चाहिए मुझे। बीच में इंटरप्शन नहीं आप चाहिए, रोहित जिसको मत- जो समय दिया जाएगा उस पर वो बोले। मैंने कहा मैं पूरे गांव की लिस्ट आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, दीपक रावत जी को भी कर दूंगी, आपको भी कर दूंगी। अरे प्रदेश मेरे को करिए, सम्मानित हमें मत है करिए। पंचोली जी। प्रदेश को दिखाइए मेरे और पंचोली सांसद जी का नाम रखिए सम्मानित उसमें। है। मैंने सिर्फ इतना बोला कि इतना बोलती है यूकेडी, बताओ ना कितनी बार प्रस्ताव लेकर के सांसद के पास गए आप अपने गांव से? अब बताइए ना, पंचोली जी ने भी गलती कितनी करी, बार जाते हैं अब आप? यूकेडी ने भी अरे गलती बेशर्मी करी। की इतनी हद है भाई यूकेडी की। भाई कोई आता नहीं है, जनता आपको चाहती नहीं, घर किनार कर रखा, बस चिल्लाएंगे टीवी चैनलों पे बैठ के। अरे आप अरे मुझे कुछ तो बताइए ना, धरातल पे कर लो मेरे भाई। आप मुझे बताइए कुछ तो धरातल पे कर यहाँ लो। की सारी समस्याओं का कुछ तो कम समाधान से हो कम गया है? सरकार के साथ खड़े होके अरे अच्छा काम कर भारतीय दो। जनता पार्टी के अब सरकार प्रवक्ता, के साथ आप खड़ा मुझे नहीं होना बताइए, चाहते तो विपक्ष के साथ आपको खड़े हो लेके जाओ। आनी चाहिए थी आप लिस्ट। तो किसी के साथ यदि खड़े विषय नहीं आज ये होते, था, ना जनता के जब साथ। आपसे सवाल पूछेंगे मलाई तब तो आप आपने लिस्ट भी भेजेंगी, जब आपके पास जवाब ही नहीं मलाई है। तो आपने भी चाटी दो क्यों दो नहीं बार। जवाब आपके चाटी पास? भी नहीं चाटी मलाई आपने। यूकेडी का पार्षद कांग्रेस आप के समय पर भी और दर्द बीजेपी कर के रहा है, समय पर भी क्या हो गया खाई आपको? ठीक है, ठीक है। सांसद आपके 2-2 बार के बने हुए हैं। दीपक रावत जी रुक जाइए, रुक 10 साल हो जाइए। गए आपको दीपक सरकार में। रावत जी रुक जाइए, चिल्लाने से कुछ काम नहीं बनेगा। चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आराम से नहीं, अपनी दीपक अपनी जी बात चर्चा रखिए, नहीं अपने करेंगे। अपने दीपक समय जी पर अपनी टीवी बात से रखिए। निकल करके मेरा गला घोटेंगे आकर के। अरे, दीपक जी चर्चा अरे थोड़ी क्या हो गया करेंगे। आपको? जैसे मैं सरकार हूँ, अब जैसे आपका मैं गला क्यों घोटेंगे? करता सरकार का गला हूँ। भाई, घोटेंगे? कैसी बातें आप करते सरकार हो नहीं हो, नहीं, आप कोई प्रवक्ता किसी हो। का गला नहीं आपने घोट जवाब सकता, देंगे। कोई किसी से बदतमीजी सरकार नहीं का कर गला सकता। घोटेंगे विपक्ष में। आराम से अपना जवाब पक्ष रखिए, सुनेंगे जो नहीं। भी आपको बोला जा रहा है अरे पॉइंट ऑफ कोशिश व्यू तो यही रखिए रहती अपना। है विपक्ष की। भाई आप मुझे एक बात बताइए, जो भी सांसद निधि आती है, उस सांसद निधि को अगर सांसद खर्च नहीं करेगा तो वो लैप्स हो जाएगी, वो वापस चली जाएगी। तो उनका कर्तव्य भी बनता है, उनकी जरूरत भी है, और जो प्रस्ताव आते हैं उनके अनुकूल वो काम करते हैं। जहां पर कुछ कमियां होती है, वहां पर जब लोग अपना प्रस्ताव देते हैं तो सांसद निधि वहां लगाने का काम होते हैं। आप जाइए और बताइए कि हाँ ये यहाँ ये कमियां हैं, तो वो करेंगे। नहीं करेंगे तो आप दोषी कह सकते हैं ना सांसद को कि आप दोषी हैं। लेकिन देखिए आप बताएंगे कमलेश जी, नहीं, यहाँ पर आप आपने करेंगे बहुत नहीं। अच्छी बात हाँ, कही। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो 90% उन्हीं की लोकसभा में जो खर्च होता है, हमारे संसदीय क्षेत्र में जो सांसद खर्च करता है, और 10% का उसका खुद का विवेक है कि कोई आवश्यकता के अनुसार, कोई जरूरत के अनुसार, कहीं पर कोई जो है सामाजिक कार्य होना है, कोई धर्मशाला बननी है, कोई कुआं खुदना है, कोई स्कूल बनना है, कोई बाउंड्री होनी है, या स्वास्थ्य के प्रति या शिक्षा के प्रति अगर उसको कहीं कुछ अनुदान लगाना होता है तो वो वहां लगाता है। लेकिन उस पर इतना हा हुल्ला जो मचा रहा है विपक्ष, भाई या तो ये कहे विपक्ष की उन्होंने, उनके सांसदों ने 1 रुपया उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया,
या तो वो ये कहे कि हमने हरियाणा में नहीं लगाया, ये वो कहे कि हमने दिल्ली में नहीं लगाया। माननीय हरीश रावत जी सांसद रहे लोकसभा के हरिद्वार से और अल्मोड़ा से पहली बार। उन्होंने दिल्ली में सांसद निधि लगाई अपनी, नहीं लगाई तो बोल दीजिए, मैं लिस्ट भेज दूंगी आपको। और किनके द्वारा लगाई मैं ये नाम भी बता दूंगी उनको। ठीक है तो कमलेश जब जी, अब आपने मेरे वो को काम लगता है किया कि मुझे तब आपको बुरा नहीं बताना था। चाहिए किसने आज कितनी अगर निधि भाजपा लगाई। 10% कहीं लगा दे रही है तो वो बुरा हो गया। मैं ये कहती हूँ 10% भी नहीं जाना चाहिए बाहर। मेरा ठीक है, अपना व्यक्तिगत मानना है कि वो 10% भी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे राज्य का पैसा मेरे राज्य में लगना चाहिए, मेरे नागरिकों के लिए लगना चाहिए, मेरे ठीक प्रदेश है के लिए लगना कमलेश जी, चाहिए, अब मेरे आंकड़ों पे लोकसभा के आते लिए हैं। लगना देखिए चाहिए। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आंकड़ों पर बात करूंगी फिर। और देखिए कमलेश जी, आप ही के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है और रिपोर्ट के अनुसार ही जानकारी दे रही हूँ, लेकिन मैं अभी की नहीं जानकारी दे रही हूँ, मैं 2023 की भी आपको जानकारी दे देती हूँ कि किस तरीके से जब उस टाइम वो डेटा सामने आया था तो उसके जरिए भी वो आधी पोल खुल चुकी थी। तब भी ये मुद्दा राजनीति में गरमाया था और आज भी ये मुद्दा राजनीति में गरमा रहा है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं, लेटेस्ट अपडेट हमारे सबके पास है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट भी साझा कर देती हूँ। गढ़वाल सीट से तीरथ सिंह रावत थे, 17 करोड़ रुपए उनके पास राशि थी, सांसद निधि पर राशि थी, जिसमें से 7 करोड़ 84 लाख रुपए ही खर्च किए गए थे। ठीक है, 17 करोड़ रुपए हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उन्होंने भी 6 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा माला राज्य लक्ष्मी शाह 17 करोड़ रुपए उनके पास भी अभी राशि है और 7 करोड़ 33 लाख रुपए उसमें से उन्होंने खर्च किए। अजय टमटा 17 करोड़ रुपए उनके पास भी हैं, लेकिन 9 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि उन्होंने खर्च की है। अब आप बोले तो राज्यसभा सांसदों की भी मैं बता देती हूँ। अनिल बलूनी 22 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 6 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। नरेश बंसल 12 करोड़ रुपए उनके पास सांसद निधि की राशि है, 90 लाख उसमें से खर्च किए गए हैं मात्र। और कल्पना सैनी जो कि 7.5 करोड़ रुपए थे उनके पास और 3 करोड़ 1 लाख रुपए ही उसमें से खर्च किए गए हैं। अब आप मुझे बताइए आंकड़ा हाँ, बिल्कुल। कहां झुठला रहा है और वो पैसा कहां जा रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल, कुल देखिए, मिलाकर आपने बिल्कुल 50 सही फीसदी कहा। भी खर्च नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर 50 बिल्कुल फीसदी आप खर्च नहीं हो रहा है, 20% मात्र खर्च हुआ है। मैं आपकी किसी बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ। जो आप आंकड़े बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंकड़े बता रहे होंगे। मैं उसको ये भी नहीं कह रही हूँ, मैं झुठा भी नहीं हूँ आंकड़ों को। देखिए, मैंने कहा कि जितने प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्ताव पर जो है कार्य करता है सांसद। जो पैसा बचता है वो आगे जो दूसरा अगले साल होता है उसमें जाके रिन्यू हो जाता है, उसमें रिन्यू हो जाता है। वो पैसा वापस थोड़ी चला जाएगा, कहीं लैप थोड़ी हो जाएगा या कहीं जाकर के खत्म हो जाएगा। देखिए, लेकिन सांसद के जब पास आपके आपने पास वो जो प्रस्ताव पैसा है दिए आपके हैं, प्रदेश से, तो हाँ, या तो सारी ये समस्या खत्म हो चुकी है, जहां वो आपका पैसा ही नहीं लग पा रहा है। मैं आपकी एक बात एग्री करती हूँ कि पैसा लगना चाहिए। जो हमारा 100% है उसका 80% पैसा लगना ही लगना चाहिए। अगर 20% बचता है तो वो अगले साल के लिए चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लगना चाहिए। कम नहीं लगना चाहिए, प्रस्ताव रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। हर प्रस्ताव के ऊपर सांसद का पैसा लगना लेकिन चाहिए क्योंकि और कोशिश ये ठीक है, रहती है सांसदों की ठीक कि है, लगे भी पैसा। आती हूँ आपके पास अमलेश जी। देखिए यहाँ पर अभी एक और सवाल उठता है, आशीष नोटियाल जी से सवाल लेना चाहूंगी। देखिए जब भी कोई प्रस्ताव रखा जाता है, जैसा कि कमलेश जी आपने कहा कि आप आइए प्रस्ताव लेकर आइए और उस पर अगर सरकार और सांसद निर्णय ना ले तो फिर बताइएगा। और जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव या फिर कोई भी ऐसी योजना के बारे में जानकारी लेकर पहुंचा जाता है तो बजट का अभाव ही सबसे पहली बात कही जाती है और उसको टाल दिया जाता है कि बजट जारी होगा तब जाकर इस कार्य को आगे किया जाएगा। अब बताइए वो बजट का अभाव क्यों वहां पर पैदा हो जाता है जब सांसद निधि का पैसा तो जस का तस पड़ा हुआ है। निशी जी, जब आप जनता से मिलोगे ही नहीं, उनके दुख में जाओगे ही नहीं, उनसे मिलोगे नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा दिक्कतें कहाँ है। लेकिन फिर भी चलो, अगर जनता से नहीं भी मिल पा रहे हैं तो उसके बाद भी अखबार तो रोज बता रहा है कि आज महिला ने दम तोड़ दिया क्योंकि अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं थी, आज वो उसे स्ट्रेचर नहीं मिला, आज उसको लेके नहीं आ पाए, सड़क नहीं थी, सड़क के अभाव में दम तोड़ दिया। कहीं कुछ ना कुछ रोज ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है कि अगर हम चाहें तो निश्चित खर्च भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नजर आती है वो आती है, सांसद तो भगवान है, उनसे मिलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है और समस्या आम आदमी पे होती है। जब आम आदमी नहीं जाएगा तो खर्चा होगा भी नहीं। दूसरा इसमें एक ये था, आज एक ये मैं अखबार में अभी पढ़ ही रहा था, खर्चे कहाँ हो रहे हैं। अभी होमगार्ड का आज मैंने अखबार में पढ़ रहा था, 1 करोड़ रुपए की जो वर्दी इनकी खरीदनी थी वो 3 करोड़ में खरीदी गई। मतलब पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो अलग मत से बर्बाद हो रहा है। पैसे को सिर्फ बंदर बांट हो रही है भाजपा के राज में। जीरो टॉलरेंस बोलते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पर भ्रष्टाचार चरम पर है। और वो पकड़ा कब जाता है, जब सोशल एक्टिविस्ट इधर उधर के लोग जो हैं उस बात को मुद्दा बना देते हैं। आज बहुत बड़ी हेडलाइन थी इस बात की कि जो है होमगार्ड का 1 करोड़ का माल
3 करोड़ में खरीदा गया। तो इस प्रकार से पैसों की बंदरबांट भी की जा रही है। कुल मिला के भाजपा शासन में देखें ना तो कोई डेवलपमेंट हो रहा है, विकास विकास बोलते तो रहते हैं पर विकास आखिर है कौन ये समझ नहीं आता। पूरा हर गांव तरस है, शहर के हाल बर्बाद हैं। अभी देखना इस बार वन अग्नि जो है वो अभी ठंड में ही लग गई। अभी आते आते देखना फिर मई अप्रैल में ही आएगा और देखें फिर हमारे पहाड़ जो जंगल जो है जलने शुरू हो जाएंगे। पर उसके लिए आज भी हम सोच नहीं रहे कि कैसे अग्नि से हम बचाएंगे। हर साल आग लगती है पहाड़ों में, जंगलों में। तो हम पर सरकार का ध्यान इन चीज में है ही नहीं। सरकार को तो सिर्फ अपनी गद्दी बचानी है, अपनी सीट बचानी है और अपना राज्य चलाना है, देश चलाना है। तो कुल मिलाकर देखें आज की डेट पे जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तो चलो सांसद निधि छोटी सी 10 लाख गई कि जितनी भी गई, इन्होंने तो 1100 करोड़ रुपए तो अपने चेहरा चमकाने में लगा दिया। पैसे की इन पे कमी नहीं है, अपने लिए तो सब कुछ है इन पे, पर जनता जब बोलेगी तो उनके लिए कुछ नहीं है। फिर तो चंदा भीख मंगे की तरह शुरू हो जाते हैं। कोरोना काल आया, पीएम फंड में पैसा दो, पीएम फंड है किसका ये पता नहीं लग रहा, उसकी सूचना नहीं मांग सकते आप। हर समय हर आपदा में पैसे इकट्ठे करने का काम शुरू कर देते हैं। एकदम हर जगह राज्य को तो भीख मंगा बना के छोड़ दिया आपने। इतने हमारे जिस राज्य के अंदर करोड़ों लोग जो हैं कहते हैं कि यहाँ पे उसके लिए आते हैं, तीर्थ यात्रा में आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, राज्य के अंदर कुछ लेकिन है ही नहीं। राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय बहुत बेकार है राज्य के अंदर। और ये तो फाइनेंशियली बात छोड़ो, लोगों को मार दे रहे हैं। अभी मैं आपकी चैनल के माध्यम से पढ़ रहा था कि महेंद्र भट्ट जी ने कहा कि अगली सरकार 27 में फिर हमारी होगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? पूरा उत्तराखंड जल रहा है। महिलाओं को आप अंकिता हत्याकांड का मुद्दा भी शांत नहीं हुआ कि आपका दूसरा जो है वहाँ एक किसान ने आत्महत्या कर दी। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है राज्य के अंदर से, रोजगार नहीं है। आप बताएं ना किस चीज से आप दम भर रहे हैं कि आप आएंगे? एक धर्म के नाम पर आप बोलते थे, तो आपने बताओ शंकराचार्य का जो ध्वजा जो उसके ऊपर वो ध्वज होता है वही आपने तोड़ दिया। बताओ कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे और कैसे भगवान माफ करेगा? हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन जो है इन अधर्मियों से जो कष्ट जो हो रहा है उसकी जो सजा है हमारे देश को मत देना, हमारे लोगों मत देना, क्योंकि अधर्म चरम पर है। अधर्म के ऊपर अधर्म करे जा रहे हैं। शंकराचार्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो सच बोलते हैं, नहीं तो वो तो शंकराचार्य थे। अभी हमने देखा अडानी किसके अंबानी के यहाँ जब शादी थी तो प्रधानमंत्री जी मिलने गए शंकराचार्य से, उन्होंने उनको माला पहनाई। उस समय तो शंकराचार्य थे। पर अब जब वो अगर बोलते हैं कि राम जन्मभूमि जो है वहां पर अभी शिलान्यास नहीं होना चाहिए क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं हुआ, इसलिए कहते हैं शंकराचार्य नहीं है। जो मोदी जी की चमचागिरी करे वो शंकराचार्य है, और नहीं तो आप भगवान को इनको भी नहीं मान रहे। ठीक है, तो बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ठीक है, लेकिन भगवान इनके कर्मों की सजा इनको भी माफ करे और देश को भी माफ करे, लेकिन आगे इनके कर्म सुधरे और अच्छे काम करें। ठीक है। दीपक रावत जी, एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी इसी विषय पर आपका। देखिए छोटा सा फाइनल। निशि जी, आपने जो आंकड़े दिए कमलेश जी को 2023 के थे, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले के, और ऐसा कभी नहीं होता कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद वो कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट उसमें जाएगा, नहीं होता है। तो इसका मतलब जो आंकड़े आपने दिए वो उसी साल लैप्स हो गए। अब 2024 में नए सांसद बने, नए सांसद आएंगे, उनके 5 साल के टर्नओवर का कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन पिछले वर्ग का जो 5 साल का वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, लैप्स हो जाता है। पर ये स्वीकार नहीं करेंगे कमलेश जी और ना भारतीय जनता पार्टी। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि जब अपने घर में खुद समस्याएं हो, जब गांव में खुद समस्याएं हो, सांसद नहीं आ रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं सांसद को जाना जरूरी है, वो कह रहे हैं विपक्ष जाइए सांसद के पास। अरे सांसद को चुना है, विपक्ष को नहीं चुना है। सांसद को जाना, सांसद अधिकारी नहीं है, सांसद देवता नहीं है, सांसद भगवान नहीं है। ठीक है, सांसद जो भी सांसद है उसको जो भी काम करना है जनता के लिए करना है, जनता के लिए करना है। तो उसको देखना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कहां जरूरत पड़ रही है पैसों की। ये कहना कि जब पंचोली जी ने प्रश्न करा तो आप चले जाइए, अगर आशीष जी ने प्रश्न करा तो आप चले जाइए, अगर यूकेडी प्रश्न करे तो यूकेडी चले जाइए। तो सरकार किस लिए है? हम तीनों सरकार चला लेते हैं। आप किस लिए बैठे हो? आपको सांसद क्यों चुना हुआ है? आपको विधायक किस लिए चुना हुआ है? क्या विधायक नहीं बता पा रहा है अपने सांसद को कि मेरे विधायक क्षेत्र में क्या दिक्कत आ रही है? किसी ने जो संसदीय क्षेत्र है किसी ने किसी विधायक के अंतर्गत तो आ रहा होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि विधायक नहीं बता पा रहा है। क्या ग्राम जो 3 पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत को कोई सदस्य नहीं बता पा रहा है और ये विपक्ष से कह रही है कि आप चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि एक गलती छुपाने के लिए आप अगर 100 झूठ बोलेंगे और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करेंगे, और विपक्ष अगर ले जाए प्रस्ताव तो फिर बोलते हैं राजनीति हो रही है। देखिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और रही बात कमलेश जी, विपक्ष में है, सरकार का गला दबाएंगे, आपका गला नहीं दबाएंगे, फिक्र मत करिए आप। ठीक है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी से फाइनल कमेंट लेंगे।
अरे मैं छोटा सा फाइनल कमेंट। मैं तो यही कहता हूँ कि सुधर जाओ, अभी 50% तो कर दो कम से कम खर्च, कुछ तो होगा इस राज्य में, कहीं भी करो, अपने लोगों को करो, जिनको भी करो, वो भी उत्तराखंडी हैं, तो वहाँ खर्च हो जाए। खर्च जब होगा है ना, बजट आएगा बाहर तो कुछ न कुछ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। पर जब आप बाहर निकालोगे नहीं, अभी आपके आंकड़े जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें तो 20%, 20 और 30% वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि 20% मात्र खर्च किया जा रहा है, 50% भी इस राशि का इस्तेमाल नहीं होता, वो भी बाहर, ये बड़ी उसमें दुखद भी है। थोड़ा बाहर। और उसमें भी अब बाहर खर्च कर रहे हैं तो फिर कह ये है रहे हैं समस्या। विपक्ष को दिक्कत क्या, माहौल बनाया जा रहा है। तो ये है, अब क्या बता सकते हैं। मैं तो उस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जिन्होंने कभी सांसद देखी नहीं। और आप, मैं कमलेश दीदी देख को ये लीजिए बता दूं कि मेरा टिकट, कुछ लोग टिकट कंफर्म करने जाते हैं, उनको चिट्ठी नहीं देती सांसद, बजट रहे दूर की बात। ये आपको ठीक बता है, रहा हूँ। ठीक है, कमलेश जी से फाइनल कमेंट लेंगे। कमलेश जी 10 सेकंड में बात रखिएगा और फाइनल कमेंट दे दीजिए कि आखिरकार राशि का इस्तेमाल होगा या फिर इसी तरीके से आसपास बटोर दिए जाएंगे पैसे। नहीं, नहीं, देखिए बिल्कुल राशि का उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। जो काम, जो कर्तव्य एक सांसद का होता है, उसको करना भी चाहिए और करते भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े कॉन्फिडेंस से इसलिए कहती है क्योंकि वो लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में काम कर रही है, विकास ठीक है, कार्य कर रही है। विपक्ष जो अभी कह रहे थे कि जी बड़ा कॉन्फिडेंस है महेंद्र भट्ट जी को, हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा है, अपने विकास पर भरोसा है, उन योजनाओं के ऊपर भरोसा है जो जनता के बीच में है। विपक्ष को तो दिखेगी नहीं ना, क्योंकि विपक्ष तो चाहता ही नहीं देखना, तो उनका चश्मा अलग है, तो इसलिए हम विपक्ष को कुछ कह ही नहीं सकते। पर जनता के बीच में योजनाएं हैं, जनता को लाभ मिल रहा है और इसलिए जनता दोबारा चुनेगी एक बार फिर 27 को भारतीय जनता ठीक पार्टी। है, ठीक है कमलेश जी, माफी चाहूंगी इंटरप्ट भी कर रही हूं आपको, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब सांसद निधि का किस तरीके से इस्तेमाल होगा ये तो देखने वाला विषय रहेगा, लेकिन इससे पहले सांसद निधि जो लैप्स हो गई और आखिरकार उसका जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि हर वर्ष की बात ही उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती है, लेकिन उसके लिए क्या इस राशि का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और इस राशि को आगे किस तरीके से यूज किया जा सकता है। पहले अपने घर में देखो फिर बाहर देखो वाला हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन अब सरकार क्या जागरूक होगी इस मुद्दे को, जब सियासत में एक बार फिर से उबाल आया